Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today I am going to teach you the lesson from your marketing unit, that is buying grains and grain products. Last class में हमने अपने protein का section finish किया था, and today we'll talk about how you should do marketing for grains and grain products. The learning objectives will be you'll get to know about the breads and flours, types of flours, and how you should buy the flour. Breakfast cereals, in which you will learn about two kinds of cereals, hot breakfast cereals and ready-to-eat cereals, and what points you should consider while buying these cereals. Rice, types and buying. पास्ता की भी हम टाइप्स करेंगे. अच्छा, जो लास्ट टू सेगमेंट्स हैं दिस इज फॉर योर अनदर क्लास. अभी हम शुरू के दो जो टॉपिक्स हैं वो कवर करेंगे आज की क्लास में. लेट्स बिगिन. So we all know that the food that is made from flour is considered to be as an important food for Asians. हम लोगों की जो फूड के पैटर्न हैं उसमें रोटी, चावल, ब्रेड is considered to be as the one of the बेसिक कंपोनेंट ऑफ फूड. हमारा कोई भी फूड जो है वो मुकम्मल नहीं होता जब तक हम उस फूड में रोटी, चपाती, ब्रेड्स, राइस ना ऐड कर लें. ठीक है. और दूसरा ये कि बहुत ज़्यादा फोकस्ड होता है होल ग्रेन्स पे और उसकी अफादियत पे, उसकी इम्पोर्टेंस पे वर्ल्ड वाइड जो है वो बहुत ज़्यादा एम्फसाइज किया जा रहा है बिकॉज ऑफ इट्स गुड न्यूट्रिशनल कंटेंट. और इसी की वजह से जो है वो जो डिमांड है जिसकी वजह से अब डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रेड सीरियल्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं बिकॉज ऑफ कंज्यूमर्स डिमांड, बिकॉज नाउ दे नो दैट carbohydrate that is derived from whole wheat sources are one of the good sources to consume, जिसमें आपकी हार्ट डिजीजेज और जो हैं आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स के जो हैं वो ड्रास्टिक कमी देखी गई है. So the demand for the whole wheat versions, whole grains is always higher among consumers as they know the importance of whole grain foods. So how many kinds of grains are there? They are corn, oat, rice and wheat. अब ये हमारी बेसिक ग्रेन्स हैं जिससे हमारी वेरियस प्रोडक्ट्स बनती हैं. ठीक है. राइस प्रोडक्ट्स भी आपको दिखेंगी, ओट्स की भी प्रोडक्ट्स आपको दिखेंगी और व्हीट की भी जो रिफाइनिंग के बाद फ्लावर बनता है, फ्लावर से वेरियस बेक प्रोडक्ट्स हमारी और रेगुलर कंजम्पशन की जो भी हमारे कैंपेनमेंट्स हैं वो सारे इन्हीं से बनते हैं. तो बेसिक अभी जो हम लोग के पास ग्रेन्स सीरियल्स मौजूद हैं वो व्हीट, कॉर्न, ओट और राइस हैं. So now we'll talk about the structure of kernel of grain. एक ग्रेन का जो कर्नल होता है उसको हम किस तरह से उसके स्ट्रक्चर को देखते हैं. उसमें बेसिकली चाहे वो कॉर्न हो, व्हीट हो, राइस या बार्ले हो या ओट हो, इन सब का जो स्ट्रक्चर है उसमें तीन चीजें कॉमन है. वो क्या क्या है? ब्रान, एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो. एम्ब्रियो को हम जर्म भी कहते हैं. ठीक है. स्टार्टिंग विद bran, it consists of several thin outer layers of the grain kernel and it protects and you can say it is one of the safeguard of the whole kernel. तो ये protect करता है उसको और outermost layer होती है bran की. यूजुअली जब रिफाइनिंग के प्रोसेसेस होते हैं तो उसमें जो आउटर जो कवरिंग है ब्रान, इसको रिमूव कर दिया जाता है क्योंकि ये बड़ी हार्ड होती है. ठीक है. इट इज मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज नॉट डाइजेस्टेबल बाय ह्यूमन बॉडी. एंडोस्पर्म is the stored food supply for the new plant which develops as a kernel germinates. It comprises about 85% of the kernel. Endosperm is the
right after the bran as we go inside, and it covers most of the area of the kernel of grain. 85% जो है वो एंडोस्पर्म से बनती है, और इसका फंक्शन क्या है कि ये फूड को स्टोर करता है ताकि उसमें से जो नया प्लांट है वो फूड लेकर अपने आप को ग्रो कर सके. Germ is the miniature plant which enlarges and develops after the kernel germinates. बहुत माइन्यूट होता है और छोटा सा होता है, लेकिन वो enlarge होता जाता है जैसे जैसे कर्नल की जर्मिनेशन स्टार्ट होती है. जर्म की जो है वो enlargement takes place करती है. And these grains are processed into many products such as flour, breads, breakfast cereals and pasta. मैंने आपको बताया कि जो ग्रेन्स हैं इनसे वेरियस प्रोडक्ट्स बनती हैं. अगर हम बात करते हैं ब्रेड्स की तो वो होल व्हीट फ्लावर से बनता है. और फ्लावर कैसे बनता है? प्रोसेसिंग होती है इन्हीं व्हीट कर्नल्स की, जिसके बाद वो फ्लावर की शक्ल में ग्राइंड होके हमें मिलता है. और उसी फ्लावर से फिर ब्रेड्स बनती हैं. ब्रेकफास्ट सीरियल्स में आपने देखा होगा जो कॉर्नफ्लेक्स वगैरह हैं ये कॉर्न से बनते हैं, कॉर्न के फ्लावर से बनते हैं. इवन पास्तास भी जो हैं वो फ्लावर से बनते हैं, रिफाइंड फ्लावर से. तो वंस द ग्रेन आर प्रोसेस दे आर एबल टू मेक मेनी अदर प्रोडक्ट्स. Flour. Wheat flour is required for good structural properties in baked products. Wheat flour में की जो बेस्ट क्वालिटी है वो क्वालिटी उसके प्रोटीन की वजह से है. ठीक है, उस प्रोटीन की वजह से वो आपने देखा होगा जब आप होल व्हीट फ्लावर को निट करते हैं तो निटिंग के बाद वो स्ट्रेची भी हो जाता है और वो उसमें इलास्टिसिटी भी आ जाती है और एक वॉल्यूम आ जाता है, कोहेसिवनेस भी प्रोवाइड करता है. तो वो जो उसके स्ट्रक्चर में पानी के मिलने के बाद चेंज आता है वो किसकी वजह से आता है? वो ग्लूटेन की वजह से आता है. ठीक है, ग्लूटेन क्या है? इट इज वन ऑफ द प्रोटीन्स दैट इज प्रेजेंट इन फ्लावर. प्रोटीन कॉम्प्लेक्स ऐसा प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है ग्लूटेन जो ग्लाइडिन और ग्लूटेनिन से मिलकर बनता है जब डो की फॉर्मेशन होती है. और डो की फॉर्मेशन कैसी होती है? पानी और आटे को मिक्स करके उसकी मैनिपुलेशन से. राइट, तो फ्लावर इज रिक्वायर्ड in any baked product for in any baked product or in chapatis and in parathas for its good structural properties. Nutrients तो provide करता ही है, लेकिन वो एक उसकी जो structure की properties हैं जो प्रोटीन के होने की वजह से है वो भी provide करता है flour. Types of flour. There are basically 1, 2, 3, 4 and 5 types which I'm going to tell you. वो 5 types कौन कौन सी हैं? एक है whole wheat flour. Whole wheat flour is the one which we use at our home on daily basis. जैसे हम अपनी चपाती रोटी वगैरह बनाते हैं. और whole wheat flour में जो है उसमें ब्रान, जर्म और एंडोस्पर्म सब इंक्लूडेड होता है, जिसको फाइनली ग्राउंड किया जाता है, जिसकी वजह से उसका कलर भी आपको स्लाइटली ब्राउन दिखता है. ठीक है, और जो होल व्हीट फ्लावर होता है वो उसकी जो प्रोडक्ट्स होती हैं दे आर यूजुअली हेवियर एंड डेंसर. हेवियर डेंसर क्यों होती हैं? ब्रान और एंडोस्पर्म के प्रेजेंस की वजह से. फिर उसके बाद है refined wheat flour. It is made with the bran and embryo removed from the grain. Breads made with this flour have optimal texture and are light. ये light क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें से जो ब्रान और एम्ब्रियो है वो रिमूव कर दिया जाता है. क्यों? क्योंकि इसकी रिफाइनिंग प्रोसेस, इसकी जो आप कह लें कि इस फ्लावर की जो डिमांड होती है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए होती है. एंड होल व्हीट फ्लावर जो है वो डिफरेंट फूड प्रोडक्ट्स के लिए बाय किया जाता है. तो जो रिफाइंड फ्लावर है वो बेसिकली ज़्यादातर आप कह लें कि बेक प्रोडक्ट्स में यूज होता है. ठीक है, और उनकी क्योंकि ब्रांड रिमूव हो जाता है जिसकी वजह से उनका वेट वो डेंसर नहीं होते हैं, उनका वेट कम हो जाता है. ऑल पर्पस फ्लावर is a blend of different wheats, good for general use in baking, breads, pastries, biscuits,
मोस्ट ऑफ द टाइम केक्स में भी यूज होता है। और ऑल पर्पस फ्लावर जो है वो आप कह रहे हैं 1 स्टेप मोर रिफाइंड फ्लावर होता है देन रिफाइंड व्हीट फ्लावर। इसमें ब्लीचिंग भी की होती है जिसकी वजह से ये आपको ज्यादा वाइट भी दिखता है। फिर उसके बाद है केक फ्लावर विच इज यूज ओनली फॉर केक्स, ठीक है। और क्योंकि केक के लिए जितना फ्लावर लाइट होगा, जितना रिफाइंड होगा, उसकी राइज उतनी ही अच्छी होगी। सो केक फ्लावर आर यूज फॉर मेकिंग केक्स, इट गिव्स अ फाइनर टेक्सचर देन ऑल पर्पस फ्लावर। Then we have self-raising flour, in which the leavening agents, salts are added in right proportion. It is also used for baking. Self-raising flour में हमें अलग से बेकिंग पाउडर leavening agents कौन से होते हैं, जो फ्लावर में जब हम बैटर या हम डो बनाते हैं तो वो उसको उसके वॉल्यूम को बढ़ाने में मदद करते हैं। So leavening and salts are already been added in these kinds of flours, so that once you get it, आप जब just उसको unpack करेंगे and it is ready to use. उसमें आपको additionally leavening agents और salts नहीं add करने होते। So when you are going to buy the flour, you should check the labels to be sure that you are getting the right kind. क्यों? क्योंकि फ्लावर, मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स लुक्स लाइक सेम, ठीक है, बहुत कम माइन्यूट डिफरेंस होता है उनको, उनकी विजिबिलिटी में। तो यू हैव टू चेक द लेबल इन विच द फ्लावर इज मेंशन कि वो कौन सा फ्लावर है, होल व्हीट है, वाइट फ्लावर है, या जो है वो आप कह लें कि ऐसा फ्लावर जिसमें जो है वो मिक्सिंग की गई है दूसरे फ्लावर की टू मेक इट अ फ्लावर विच कैन बी यूज फॉर सम अदर पर्पस। तो आपकी जो पैकेज की लेबलिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप देखें। दूसरा, यू शुड सी द फ्लावर बैग्स आर फ्री फ्रॉम टीयर्स, क्योंकि वो बहुत फ्रेजाइल होते हैं, फटने के उसके और उसके टीयर होने के जो है वो चांसेस ज्यादा होते हैं। आपने देखा होगा ज्यादातर वो पेपर बैग्स में फ्लावर्स जो हैं वो बाय सेल किए जाते हैं। So you should be sure that package is well sealed and they does not have any splits or holes, क्योंकि जैसे ही जो फ्लावर के बैग्स हैं वो उनका कांटेक्ट एयर से होता है, तो उसकी वजह से उनके अंदर मॉइस्चर आ जाता है, जिसकी वजह से फ्लावर बग्स जो हैं वो पैदा हो जाते हैं। ओके, ब्रेड्स इज ऑल्सो मेड फ्रॉम फ्लावर, ठीक है। अब ब्रेड्स की भी देयर आर अ वास्ट वैरायटी ऑफ ब्रेड्स अवेलेबल। पाकिस्तान में कॉमनली यूज होने वाली ब्रेड्स कौन सी हैं? वाइट ब्रेड एंड ब्राउन ब्रेड। ब्राउन ब्रेड को हम ब्राउन ब्रेड भी कहते हैं, लेकिन एक्चुअली वो ब्राउन ब्रेड होती है। वो ब्राउन इसीलिए होती है कि उसमें ब्राउन एडेड होता है, और वो होल व्हीट जो है फ्लावर से बनती है। रिफाइंड फ्लावर से जो बनता है वो वाइट ब्रेड होती है। बट अब आपने देखा होगा थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो गया है। जो बेकरीज हैं, जैसे आप कह लें कि फ्रेंचाइज बेकरीज हैं, उनमें आपको सीड्स, डिफरेंट सीड्स भी की एडेड ब्रेड्स भी मिल रही होंगी, या उनमें कोई और जो है वो हेल्दी बनाने के लिए उसमें दूसरा फ्लावर भी ऐड करके उसको एक नई ब्रेड की वर्जन जो है वो इंट्रोड्यूस कराई गई है। सो ब्रेड की वेराइटी तो वास्ट है, बहुत ज्यादा है, लेकिन जो हम लोग की कॉमनली यूज होती है उसमें ये तो ब्रेकफास्ट ब्रेड्स जो हैं कॉमनली मैंने आपको बताया होल व्हीट की है, ब्राउन ब्रेड और वाइट ब्रेड। उसके अलावा अब थोड़ा सा ये कि फ्रोज़न हम लोग की प्रोडक्ट्स में फ्रोज़न पराठा हैं, फ्रोज़न चपातीज़ हैं, या पिज़्ज़ा डो हैं, पिज़्ज़ा ब्रेड्स हैं, ये भी अवेलेबल हैं, जो कि जिनको रेफ्रिजरेशन या फ्रीजिंग की ज़रूरत होती है। रेफ्रिजरेशन की भी और फ्रीजिंग के लिए भी दोनों उनकी एक्सपायरीज जो हैं वो मेंशन्ड होती हैं पैकेजिंग में। तो ब्रेड्स की अगर हम बात करते हैं तो ब्रेड्स जो हैं वो उसकी एनरिचमेंट की यहाँ पे जिक्र किया गया है कि एनरिचमेंट ऑफ ब्रेड्स एंड फ्लावर्स वर taken place back in 1941। क्यों? क्योंकि पब्लिक में अमंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा जो है वो वाइटामिन की डेफिशिएंसीज पाई गई। तो पता चला कि जो फ्लावर की और ब्रेड्स की कंजम्पशन इतनी ज़्यादा थी, लेकिन चूंकि उसमें आप कह लें वाटर सॉल्युबल वाइटामिन जो हैं वो कम थे,
तो उसमें उनको एनरिच कर दिया गया ताकि वही पॉपुलेशन अगर ब्रेड भी कंज्यूम करे तो उनकी वो सारी डेफिशिएंसीज जो है वो कवर हो जाएं और वो उनकी बॉडी डेफिशिएंट ना हो। सो एनरिचमेंट ऑफ फ्लावर कैन बी डन अगर आपकी पॉपुलेशन में जो है वो कंजम्पशन ब्रेड की ज़्यादा है, ताकि अगर वो मिस आउट कर रहे हैं वाइटामिन दूसरे फूड से तो वो ब्रेड को लेके उसको कॉम्पनसेट कर सके। और it is also one of the important point that when you are going to buy the bread you should focus on weight rather than volume। volume क्या होता है, जितना स्पेस लिया जाए पैकेजिंग में, और weight क्या होता है, जितना उसका वजन होता है। तो इट्स बेटर कि आप उसके वेट को कंसिडर करें रादर देन वॉल्यूम। लेकिन हम लोग के थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंट है, वी ऑलवेज कंसिडर ए नंबर ऑफ स्लाइसेस व्हेन वी आर टू बी कंज्यूम दी ब्रेड, स्पेसिफिकली जब हम ब्रेड स्लाइसेस की बात करते हैं। सो दैट इज आई थिंक टोटली अप टू द बायर कि उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी डिमांड घर में क्या है, उसकी वो किस हिसाब से अपनी जो है बजटिंग को कंट्रोल करता है। तो आई थिंक कि अगर हम वेट को ना भी कंसिडर करें तो इट इज ऑल राइट। आप वॉल्यूम को कंसिडर कर रहे हैं अगर, तो वॉल्यूम को कंसिडरेशन भी जो है वो आपको अगर बजटिंग कंट्रोल करने में हेल्प करती है देन इट इज फाइन। सो यू शुड ऑलवेज रीड द लेबल्स। इंग्रेडिएंट लेबलिंग की हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। मैंने आपको ये लेबल का जब हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था, टॉपिक पढ़ा था, उसमें भी बताया था कि उसकी न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन है, उसकी इंग्रेडिएंट लेबलिंग क्या है आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। इंग्रेडिएंट लेबलिंग की रीडिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो हम लोगों के पास थोड़ा सा कम है, एशियन लोगों के पास, स्पेशली पाकिस्तानियों के पास, क्योंकि हम लोग की मुल्क में इतनी एलर्जीज नहीं पाई जाती। लेकिन कुछ लोग जो फूड एलर्जिक होते हैं, मे बी सम इंग्रेडिएंट्स मे इंक्लूडेड इन द ब्रेड दैट मे गेट ट्रबल, दैट मे क्रिएट ट्रबल फॉर देम। तो इसीलिए जो लेबल, इंग्रेडिएंट लेबल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना। फिर यहाँ पे बताया गया है कि assorted breads are only found on the shelves but in the refrigerators, जो मैंने आपको बताया कि पिज़्ज़ा डो वगैरह, और अगर हम लोग अपना देखें तो अब तो फ्रोजन चपातीज, पराठास, आलू का पराठा, कीमे का पराठा, देयर इज अ वास्ट वैरायटी। Breakfast cereals. Breakfast cereals may be of whole grains or refined. Again, cereals में भी जो है वो दो तरह की वैरायटी है। उसकी दो तरह की नहीं, बेसिकली उसमें भी आपके पास आप कह लें कि रिफाइंड फ्लावर भी यूज किया जा सकता है, होल फ्लावर भी, होल ग्रेन का फ्लावर भी यूज किया जा सकता है, कॉर्न फ्लावर भी यूज किया जाता है, राइस फ्लावर भी यूज किया जाता है। तो देयर इज अ लॉट ऑफ वैरायटी व्हेन वी टॉक अबाउट द ब्रेकफास्ट सीरियल्स। and usually these cereals can be divided into two groups। एक है hot cereals। hot cereals वो cereals होते हैं in which you need to cook it on the flame, जिसमें आपकी कुकिंग रिक्वायर्ड होती है, जैसे कि पोरिज, ठीक है, दलिया, जौ का दलिया है या ओट्स का दलिया है। अच्छा, इसमें जो है वो आपकी कुकिंग रिक्वायर्ड होती है, तो इसका मतलब कि इसमें प्रोसेसिंग कम हुई होती है, और इसी की वजह से इसकी कॉस्ट जो है वो कंपैरेटिवली रेडी टू ईट सीरियल से कम होती है, ठीक है। और इनमें जो है वो आपको यू जस्ट नीड टू ऐड द वाटर, मेक इट बॉयल, और अच्छे से जब वो बॉयल हो जाता है तो फिर आप उसमें जो है वो अपना सीरियल्स ऐड करते हैं, एंड यू हैव टू मेक कुक इट फॉर सम टाइम, एंड दे आर कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द एक्सीलेंट सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, और इनको जो हेल्थ वाइज भी इनको बेस्ट चॉइस कहा गया है। Then we have another category of breakfast cereals which is ready to eat cereals। ready to eat cereals में आपके पास यहाँ पे अगर पाकिस्तान में देखें तो कॉर्नफ्लेक्स हैं, कोको क्रंच हैं, या वो फ्रूट लूप्स हैं, and you know different kind of varieties available, and these all are like loaded with lot of sugars and flavorings, and they may have ड्राई फ्रूट्स एडेड इन इट। इसमें आपको सबसे ज़्यादा आसानी होती है कि यू जस्ट हैव टू ऐड milk in it and it is ready to eat। उसमें you don't have to cook it on a flame। इसी वजह से, क्योंकि इसकी प्रोसेसिंग ज़्यादा है, इसमें कलर का, फ्लेवर का, नट्स का एडिशन होता है, तो इसकी वजह से इसकी कॉस्ट बढ़ जाती है।
लेकिन चूंकि प्रोसेसिंग ज़्यादा है तो मे बी सम गुड एंड इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स मे बी मिसिंग इन दीज रेडी टू ईट सीरियल्स. सो ये आपको दिस इज टोटली अप टू द चॉइस ऑफ द कंज्यूमर के वो कौन से सीरियल को चूज करता है. बट in general, when you are buying breakfast cereals, you should compare the nutritional information on the labels for the best buy for your money. न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन में आपको पता चल जाएगा कि आपने जो चॉइस की है सीरियल की वो कितनी सेंसिबल है. उसमें बहुत ज़्यादा शुगर तो नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट तो नहीं है, या वो बहुत ज़्यादा फैट उसमें ऐड नहीं है, क्योंकि ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी हेल्थ को इफेक्ट कर सकती हैं इन लॉन्ग रन. So it is very important to consider because sugar may cause tooth decay, and they may cause your weight gain. And if you are taking the cereals कि मैं healthy खाना खा रही हूँ या मैं healthy breakfast का option opt कर रही हूँ, then you should read the labels कि वाकई वो healthy है कि नहीं, right? So this is all for your today's topic. इंशाल्लाह इसका जो part 2 है वो मैं आपको next class में cover कराऊंगी. Thank you students.